अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जॉइंट प्रैस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि कुछ अपोजिशन की मौका मिलता कि उधमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई डिवाइडेड हाउस तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज को लगभग 20-25 दिन पहले माननीय अनुराग ठाकुर जी आए, उन्हें साढ़े सारे लीडर्स की मीटिंग ली। उन्हें आख्या कि एरिया बहुत बड़ा होंदा और कोशिश करो कि तुस जॉइंटली सारे इकट्ठे एक स्टेशन पर जाके तो थोड़े 3 स्टेशन रही जाने। बड़े हारे स्टेशन च मेरे दी पठानिया जी की जॉइंट मीटिंग्स हुई, बड़े हारे स्टेशन च गुप्ता साहब कन्नै मीटिंग जॉइंट हुई, भट्ठी बकारा पिछले दिन है अस कट्ठे, पंचारी के इलाके च खजूरिया साहब कन्नै साड़ा मान टिकरी के एरिया च लगभग साड़ी जॉइंट मीटिंग चला दी। लेकिन ये कुतै मैसेज गलत देने की दूई पार्टी कोशिश करती है, तो एक अस इत्थे दा क्लीयर करना चाहते हैं कि अस सारे यूनाइटेड हाँ, अस इक्के टीम हाँ, इक्के टीम के सारे सिपाही हाँ और पूरा तालमेल करने और पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार और कट्ठे होइए काम करने, पूरे एक दूए की सलाह गिनतरी करने काम करने। जिथे एक दूए का प्रभाव है, जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस एरिया, जिस ग्रां वो सारे उत्थे काम करा करने। एक तो चीज़ अस क्लीयर करने चाहते कि अस पूरे तरीके कन्नै यूनाइटेड हाँ और पूरे तरीके कन्नै यूनाइट होइए काम करा करने। दूआ मैं सारे साथियों आखना चाहना कि इत्थे जड़ा मोदी जी दे असें लगभग कोई नुक्कड़ कोना ग्रां दूर दराज पहाड़ के इलाके सारी टीम जा रही है, लेकिन मोदी जी की स्कीमें को हर स्कीम को लोग प्रभावित हैं। जो लाल सिंह जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पिछले 10 साल के अंदर में जब वो एमपी रहे और 5 साल मंत्री रहे 2002 से 2004 तक या 2015 से लेकर 18 तक, उन्होंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर में कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी, कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं किया कि जिससे हम कह सकें कि लाल सिंह जी को वोट दिया जा सके, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है। 10 साल जनता उनको समय दे चुकी है और उस 10 साल के अंदर में आपको ये भी याद होगा कि खासकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया। उधमपुर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर में जीएमसी के बाद में मेडिकल कॉलेज अगर कहीं बनता था, आईपीडी, ओपीडी, आपके डिलीवरी केसेस और आपका बाकी बहुत सारा डाटा होता है जो कलेक्ट करते हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, किसी भी और हॉस्पिटल को कायाकल्प के अवार्ड नहीं मिले, कोई भी हॉस्पिटल ISO सर्टिफाइड नहीं था। डॉक्टर साहब की उपलब्धि है। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करेंगे देवका के बारे में, मैं उसका भी बोल देता हूँ क्योंकि ये देवका मेरी काउंसिल से जुड़ा है। देवका के अंदर में स्टेप 1 काम जो था, ये प्रोजेक्ट जो था, इसका नाम था अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन टू द रिवर्स, कि रिवर्स की पॉल्यूशन को कम करना है। आदरणीय मोदी ने कहा कि गंगा में जो गंदे डाले जा रहे हैं उनको हम रोकेंगे। इसका भी सिमिलर लाइन पे था। स्टेप 1 में हमने उधमपुर की टोटल सीवेज को इसके बीच में जाने से रोकना था। हमने ना केवल देवका में जाने से रोका बल्कि तवी में भी जाने से रोका है। आज जिस प्रकार से एक आंधी के रूप में जनता का समर्थन, जन समर्थन जो मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमें मिल रहा है, मुझे लगता है ठीक कहा सेनी साहब ने, मुझे लगता है कि इस बार की जो हमारी लीड होगी वो पहले वाले से कहीं ज्यादा होगी। मुझे लगता है जो जनता का अपार प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व की बात, उनकी बनाई हुई जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जो बातचीत सबके सामने आ रही है, मुझे लगता है आज हमारा प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारा सबका जो काम करने का तरीका रहा, सब हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जिस प्रकार से इस बार उन्होंने काम किया है, मानो उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। एक बार ज़िला उधमपुर के सभी विशिष्ट पत्रकारगण, न्यूज़ एजेंसीज़ के पत्रकारों के ब्यूरो चीफ और जितने भी लोग आप आज एक पत्रकार वार्ता में हैं, विशेषकर हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, औपचारिकताओं में ना जाते हुए, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है, पूरे देश भर में और देश भर की तरह इस उधमपुर लोकसभा में भी केंद्र द्वारा संचालित व प्रायोजित जन कल्याण स्कीमों का एक बहुत बड़ा एक पार्टी के फेवर में एक आंधी, एक वेव जिसे कहते हैं, लहर, और ख़ासकर लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। चाहे वो हर घर बिजली की बात हो, हर घर जल की बात हो, पक्के मकान की बात हो, प्रधानमंत्री किसान समनिधि की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो। वैसे ही एक अगर सेंटेंस में अगर कहना हो तो उधमपुर लोकसभा में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो उनका एक पर्सनल जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो 3 मेडिकल कॉलेज के नाम पे हो, चाहे वो देविका सौंदर्यकरण वाले प्रोजेक्ट के नाम पे हो,
चाहे उधमपुर में एक नया सड़कों के जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना या नाबार्ड का जुड़ता हुआ जिसे कहते हैं जाल की बात हो, चाहे मानतलाई प्रोजेक्ट की बात हो, तो 10 साल में एक भी नहीं दर्जनों, अब हम गिनेंगे तो शाम उसमें होगी, उनकी जो अचीवमेंट जो उनका स्तंभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लोगों में भी उसका एक प्रचार भी है, प्रसार भी है। पे कोई दाग नहीं है। 10 साल सेंटर में मिनिस्टर होने के बाद भी जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनका मुकाबला है उस आदमी के साथ जिसके ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं, जिसके ऊपर सरकारी जगह के हथियाने के केसेस भी हैं, जिसके ऊपर ईडी के केसेस हैं और सीबीआई के केसेस हैं और जो कोर्ट से जमानत लेके बाहर निकला है। बावजूद इसके कि लाल सिंह जी जमानत पे बाहर हैं और जमानत की कंडीशन होती है कि आप लोगों ने जमानत के वक्त, जमानत पे जब आप होते हो तो आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना है। कल एक वीडियो वायरल होती है जिसमें लाल सिंह जी पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी दे रहे हैं अपनी रैली के ऊपर, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। उधमपुर की जनता को ये डिसाइड करना है कि आपका नेता किस तरह का हो। ऐसा नेता जिसको कानून की कोई परवाह नहीं है, जो क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व है, या आपको ऐसा नेता चाहिए जिसकी छवि जो है वो स्वच्छ छवि है, मोदी जी के साथ बैठे हैं और मोदी जी ने उधमपुर की जनता को सम्मान करते हुए डॉक्टर साहब को अपने कार्यालय में मंत्री बना के रखा।